दोस्तों, एक सच्ची कहानी एक जर्मन सोल्जर की जो साइबेरिया के कैद खाने से फरार होने की कोशिश करता है। अपने घर लौटने की उम्मीद में 3 साल तक बर्फीली पहाड़ियों, जंगलों और खतरनाक हालात का सामना करता है। कई बार वो मरने की नौबत तक पहुंच जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। क्या वो अपनी जिंदगी और आजादी बचा पाएगा? आइए जानते हैं। फिल्म के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो स्नोफील्ड में फंसा हुआ है। वो एक सील को चाकू की मदद से काटता है और उसके अंदर अपना पाँव डाल देता है। इसके बाद वो इसकी स्किन काटकर अपने पाँव पर इसकी पट्टी करता है ताकि वो अपना सफर जारी रख सके। क्योंकि ये सोल्जर जिसका नाम क्लेमेंस है, इसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करना है, वो भी पैदल और अकेले ही। यहाँ से सीन पास्ट में कट होता है, जहाँ से हम क्लेमेंस की कहानी जानते हैं। और यहाँ ये पता चलता है कि वार के दौरान क्लेमेंस और इसके साथियों को रशियन सोल्जर ने पकड़ लिया था और अब इन्हें ये बंदी बनाकर रखेंगे। सभी जर्मन सोल्जर को 20 साल की सजा सुनाई गई, जो इन्हें इस जगह के करीब एक स्नो एरिया में काटनी थी। ये जगह एक जेल थी, एक अजीब जेल जिसमें ना तो कोई दरवाजा था, ना ही कोई दीवार। फिर भी यहाँ से कोई भाग नहीं सकता था, क्योंकि बगैर खाने और पानी के इस बर्फीले एरिया में रहना इम्पॉसिबल था। जेल में रहने वाले सब कैदियों को पता चल जाता है कि अगर जेल से भागे तो वैसे ही मर जाएंगे, तो इनके लिए बेहतर था जेल में ही रहना और इनके लिए काम करना। यहीं पर क्लेमेंस और उसके साथियों को पकड़कर ले जा रहे थे। कई किलोमीटर सफर करने के बाद आखिरकार रेलवे लाइन खत्म हो जाती है। अब इन्हें आगे का सफर पैदल करना था। इसी दौरान इन्हें ज्यादा खाना नहीं दिया गया और ठंड भी काफी थी। इस बर्फीले एरिया में बहुत लोग भूख और ठंड के मारे मर गए, पर जो कैदी बच गए थे, इनके पास अब दूसरा रास्ता कोई नहीं था, इसलिए इन्हें चलते रहना होगा, वो भी हिम्मत के साथ। आखिरकार इन्हें वहीं कैदियों के पास ले जाया जाता है जहां से वो सालों से काम कर रहे थे। अब क्लेमेंस और इसके साथियों को भी माइंस में काम करने के लिए लगा दिया गया। सालों की मेहनत और इन रशियन सोल्जर के टॉर्चर के बाद इन लोगों के अंदर अब भागने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन काम करते हुए क्लेमेंस को यकीन था कि एक दिन वो यहाँ से भागेगा। इसके पास भागने की एक वजह थी, इसकी बेटी और बीवी। वार के दौरान वो बहुत खुश था कि जल्द ही ये खत्म हो जाएगी और मैं अपने शहर लौट जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से वो रशियन सोल्जर के हत्थे चढ़ जाता है और उसे यहाँ पर ले आते हैं। एक दिन वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को एक सेल में डाल दिया गया। उस इलाके में ठंड भी काफी थी और उसी रात उसके ऊपर बारिश होती रही। तभी वहां पर एक जनरल आता है और उसे कुछ नहीं कहता और बाहर निकाल लेता है। उसे कहता है कि तुम्हारे साथी माइन के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके साथी और जितने वहां कैदी थे उनके पास हथियार थे। उसकी इस हरकत की वजह से वार्डन ने 3 दिन के लिए सबका खाना बंद कर दिया था। उन्होंने अपना गुस्सा उतारा और क्लेमेंस को इतना मारा कि वो बेचारा बेहोश हो गया। जैसे ही वो होश में आया तो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो उसका ट्रीटमेंट करता है। क्लेमेंस ने उसे अपनी स्टोरी बताई और कहा कि मुझे अपनी बीवी और बेटी के पास जाना है। पर डॉक्टर ने क्लेमेंस को बताया कि यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है और इस जेल के आसपास बहुत सा कार्बन है, जो धीरे धीरे हर इंसान को खोखला कर रहा है और जल्द ही इन सबको मार देगा। वो इसे ये भी बताता है कि मैं भी यहाँ पर कैदी बनकर आया था। मैं भी किसी जमाने में एक सोल्जर था और कई बार मैंने भागने की कोशिश की पर नाकाम रहा। इसके बाद मैंने ये जिंदगी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, इसलिए मैंने अपनी सारी उम्मीद खत्म कर दी और यहाँ पर ही जीना मुनासिब समझा। लेकिन क्लेमेंस की हिम्मत को देखते हुए डॉक्टर ने इसकी मदद करने का फैसला किया। डॉक्टर ने इसे कंपास दिया। रात के अंधेरे में क्लेमेंस ने यहाँ से भागने का फैसला किया। उसने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने बैग में डाली, क्योंकि उसे पता था कि कई किलोमीटर का सफ़र उसे पैदल करना था। वार्डन को जैसे ही उसके भागने की खबर मिली, वो फौरन से डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर ने पहले ही अपनी जान ले ली थी। वार्डन ने उसके साथियों से पूछताछ करने की कोशिश की, पर किसी ने उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो उसकी प्लानिंग के बारे में नहीं जानते थे। वार्डन की टीम ने पूरा एरिया छान मारा, पर उन्हें क्लेमेंस कहीं नहीं मिला। उनके ऑफिसर ने कहा कि एक इंसान के लिए इतना लंबा सफर पैदल करना इम्पॉसिबल है, पर वार्डन जानता था कि क्लेमेंस काफी स्ट्रॉन्ग, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। 10 दिन बाद का सीन दिखाया गया है। क्लेमेंस को जेल से भागे हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। जो खाना इसके पास था वो भी खत्म हो चुका था और इसको दूर दूर बर्फ ही नजर आ रही थी। वो जेल से काफी दूर आ गया था, पर इतनी ठंड में वो इतना थक चुका था और ठंड से बेहाल था कि एक कदम भी आगे उसके लिए रखना मुश्किल था। तो इसलिए क्लेमेंस बर्फ में गिर जाता है। तभी अचानक से इसने एक सील देखी। उसमें थोड़ी उम्मीद जागती है कि इसके खाने का इंतजाम हो सकता है। वो अपनी गन निकालता है और
उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांप रहे हाथों से उसका निशाना मिस हो रहा था। तभी सील भी अपनी जान बचाने के लिए भागी। क्लेमन, जो कि हार मानने वालों में से नहीं था, इसने अपनी सारी ताकत लगा दी और सील को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन बदकिस्मती से इसकी टांग एक गड्ढे में अटक जाती है। जख्मी होने के बावजूद भी उसने सील का पीछा नहीं किया और आखिरकार इसे मार दिया। अब क्लेमेंस के खाने का मसला तो हल हो चुका था, लेकिन इसके आसपास और कुछ नहीं था। अपने मन को ठीक करने के लिए वो खुद से ही बातें करने लगता है और अपने कंपास से रास्ता ढूंढने। जिस सील को इसने पकड़ा था उसकी स्किन काटकर इसने अपने जख्म पर पट्टी की तरह बांध ली। ये वही सीन था जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। इससे इसकी टांग को आराम मिला और उसे दोबारा सफर करने की ताकत भी मिली। क्लेमेंस हिम्मत से आगे बढ़ता गया और अचानक इसने दूर एक दरख्त देखा। इस दरख्त को देखकर वो इतना खुश हो गया जैसे इसने कोई खजाना पा लिया हो। ऐसे खतरनाक बर्फानी एरिया में एक दरख्त का मिलना पॉजिटिव निशान है, जो ये साबित करता था कि ये स्नो एरिया खत्म होने वाला है और आगे जंगल शुरू होगा। वो बड़ी खुशी और प्यार के साथ दरख्त को गले लगाता है। थोड़ा और आगे जाने पर सच में इसे जंगल मिल जाता है। इसने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला ली, जिससे ये अपनी रात सुकून के साथ गुजार सकता था। लेकिन ये बेचारा नहीं जानता था कि कुछ ही देर के बाद इस पर मुसीबत आने वाली है। उसी रात एक जबरदस्त बर्फ का तूफान आता है। एक दरख्त टूटकर इसके ऊपर गिर गया, जिससे क्लेमेंस बेहोश होकर गिर जाता है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ शिकार करने वाले लोग शाम के वक्त वहां से गुजरे। इन्होंने क्लेमेंस को देखा और इसे बचा लिया। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जेल से भागे हुए क्लेमेंस को 2 साल हो चुके थे। मौसम भी काफी बदल चुका था, लेकिन क्लेमेंस का सफर अभी भी जारी था। वही 2 आदमी जो इसे बर्फ के तूफान से बचाने आए थे, वो भी इसके साथ कश्ती पर सफर कर रहे थे। और वहीं पर पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि उनमें से एक आदमी गिर जाता है और डूबने लगता है। इसे बचाने के लिए क्लेमेंस अपनी जान की बाजी लगाकर पानी में कूद गया और इसे बाहर निकाल लिया। जब वो पानी से बाहर आता है तो देखता है कि इनका तीसरा साथी, जो बड़ा खुदगर्ज है, यहाँ से जा चुका है। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुँचते हैं, लेकिन वो खुदगर्ज आदमी अपने सोने को बचाने के लिए एक साथी को मार देता है। क्लेमेंस अब किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। अपना सोना बचाने के लिए उस आदमी ने क्लेमेंस पर भी हमला कर दिया और उसे पहाड़ी से गिरा दिया। क्लेमेंस अब बेहोश हो गया। जब वो होश में आता है तो इसने अपने आप को भेड़ियों के दरमियान गिरा हुआ पाया। इन भेड़ियों से बचने के लिए वो भागता है, लेकिन बेकार था। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है। वो फौरन से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन एक भेड़िया उसकी टांग को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि वो भेड़िया क्लेमेंस को मार डालता, वहां पर फरिश्ते की तरह एक बार फिर से एक आदमी आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। ये आदमी क्लेमेंस को अपने गांव ले जाता है, जहां पर अच्छे से इसका इलाज करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ क्लेमेंस फिर से सेहतमंद हो गया, लेकिन इसकी मुश्किलात अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन इसे पता चला कि वार्डन ने इसके वांटेड पोस्टर दुनिया भर में लगा दिए हैं और कोई भी अब इसे कभी भी पकड़ सकता है। इसलिए इसके लिए यहाँ रुकना अब सेफ नहीं था। इसने अपना सफ़र शुरू किया और जर्नी पर जाने से पहले गांव वालों ने इसे खाना, नए कपड़े और एक कुत्ता दिया। क्लेमेंस ने इन चीज़ों के साथ अपना सफ़र शुरू किया और 1 साल बाद इसका कुत्ता इसे एक फैक्ट्री तक ले गया, जहाँ लोग लकड़ी काट रहे थे। वहाँ के लोगों ने क्लेमेंस को खाना दिया। क्लेमेंस ने अच्छे से खाना खाया और फिर ऑनर ने इसे कहा कि इसकी कार इसे अगले शहर तक ले जा सकती है। क्लेमेंस को ये जानकर काफ़ी खुशी हुई। इसने खुशी खुशी ट्रेन में बैठकर अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ऑनर ने ये मेहरबानी क्यों की थी। असल में ऑनर ने पहले ही क्लेमेंस के वांटेड पोस्टर देख लिए थे। क्लेमेंस जब ट्रेन में बैठा तो वार्डन को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी। वो अपने साथियों के साथ इसका इंतजार करने के लिए पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही अपने सामने क्लेमेंस ने भीड़ से वार्डन को देखा, वो बहुत डर गया। इस वक्त क्लेमेंस का कुत्ता इसकी मदद करता है और वार्डन पर हमला कर देता है, जिससे क्लेमेंस को भागने का मौका मिलता है। वार्डन के सोल्जर इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन क्लेमेंस एक चलती हुई ट्रेन पर कूद जाता है। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लेमेंस का बुरा हाल हो चुका था। वो एक शहर में होता है जो सेंट्रल एशिया में था। वो भूखा है और कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि इसके पास पैसे नहीं। अचानक एक लड़का आता है और इसकी जेब में रोटी का टुकड़ा डाल देता है। असल में 2 औरतें थीं जिन्होंने क्लेमेंस की ये हालत देखी और समझ गईं कि ये भूखा है। उन्होंने ही लड़के को ये रोटी का टुकड़ा
इसके बाद वो एक चर्च जाता है जहाँ इसकी मुलाकात एक जूश आदमी से होती है। ये आदमी क्रिश्चियन से नफरत करता था, लेकिन वो क्लेमेंस की मदद करना चाहता था क्योंकि वो उसकी हालत देखकर इस पर तरस खाने लगता है। इसलिए इस आदमी ने इसे घर पर बुला लिया। क्लेमेंस ने अपनी शक्ल संवारी और अपना हुलिया ठीक करने के बाद इस आदमी से भी इसने कोई सवाल नहीं किया। आदमी ने इससे कहा, यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। क्लेमेंस ने सर हिलाया और वो चला गया। जब आदमी घर वापस आया तो क्लेमेंस वहाँ पर नहीं था। वो जल्दी से चर्च गया। वहाँ पर वो क्लेमेंस को देखता है। जूश आदमी ने क्लेमेंस से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लेमेंस ने जवाब दिया, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं। मुझे पता है कि तुम मेरा पोस्टर देख चुके हो और मुझे वार्डन के हवाले करना चाहते हो। जूश आदमी ने इससे कोई जवाब नहीं दिया, बस इसके हाथ में एक पासपोर्ट थमा दिया। क्लेमेंस ने इसका शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गया। क्लेमेंस अपनी मंजिल के बहुत करीब था। अब इसका सफर खत्म होने वाला था। इसे रशिया और जर्मनी के बीच के बॉर्डर तक बस पहुंचना था। इसने एक वैन पर लिफ्ट ली जो इसका सफर आसान बना रही थी, लेकिन आगे का रास्ता इतना खतरनाक था कि क्लेमेंस को फिर से चलना पड़ता है। क्लेमेंस ने वहां के स्टाफ को अपना पासपोर्ट दिखाया। वो डर रहा था कि कोई इसे पहचान न ले, लेकिन किसी ने इसे नहीं पहचाना और वहां से जाने दिया। जैसे ही क्लेमेंस अगला कदम बढ़ाता है, वो वार्डन को पुल पर देख लेता है। अब क्लेमेंस रशिया में तो नहीं था, लेकिन वार्डन के सामने से गुजरते हुए वो डर रहा था। इसने अपनी सारी मुसीबतों को याद किया और हिम्मत से वार्डन के सामने गुजर गया। वार्डन ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस इतना कहा, ये जंग दो सोल्जर के बीच थी जो तुम जीत चुके हो, अब तुम आजाद हो। ये सुनकर क्लेमेंस को थोड़ा सुकून मिलता है। वो अपने मुल्क जर्मनी में लौट आता है। हम देखते हैं कि इसकी वाइफ और डॉटर चर्च में बैठी होती हैं। क्लेमेंस अपने घर जाने से पहले चर्च में आता है। वहीं पर वो अपनी बेटी और बीवी को बैठे हुए देखता है। इसकी बेटी मुड़कर पीछे देखती है, इस उम्मीद से कि इसका पापा एक दिन आएगा। आज इसकी उम्मीद पूरी हो चुकी थी। क्लेमेंस वहां था। वो अपने पापा को देखकर इसके पास भाग जाती है। इसकी वाइफ भी इसे देखकर बहुत खुश होती है। क्लेमेंस ने इन दोनों के लिए अपनी हिम्मत को नहीं हारने दिया और अपना सफर जारी रखा। अब वो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अपनी वाइफ और डॉटर के साथ खुशी खुशी गुजारेगा। इसी के साथ इनकी ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।